तो पूरे मिडिल ईस्ट में लगातार विनाश जारी है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान से विनाशकारी प्रहार हो रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस टारगेट पर है। बहरीन, कतर, सऊदी अरब, दुबई और जॉर्डन में मिसाइल और ड्रोन्स गिर रहे हैं। रिहायशी इलाके को हमला बनाया जा रहा है। तो अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी लगातार हमले जारी हैं। तेहरान में अब भी हमले हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रूस और चीन जंग में ईरान की मदद करेंगे? क्या रूस और चीन भी इस जंग में उतरेंगे? और ऐसा हुआ तो इस जंग का स्वरूप क्या होगा? यह सबसे बड़ी बात है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, तेहरान पर सबसे बड़ा हमला कर दिया गया है। तेहरान में सेना मुख्यालय पर बमबारी की जा रही है। पूरी तरह से तबाह हो गया है सेना का हेडक्वार्टर। और ये विध्वंसकारी तस्वीरें देखिए। तेहरान में सेना का ये हेडक्वार्टर और उसको निशाना बनाया गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में जो पिछले 1 दशक में कभी नहीं हुआ, 2 दशक में कभी नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। अमेरिका, इजराइल के जितने दोस्त मुल्क हैं उन पर ईरान हमलावर है और सीधे तौर पर अमेरिकी बेस, रिहायशी इलाके, सेना के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है और इस तरह विनाशकारी बम से हमला किया जा रहा है। और इस तरह के हमले में कुछ भी नहीं बचता है। पूरा सेना का हेडक्वार्टर ध्वस्त हो गया है। अमेरिका इजराइल की भीषण बमबारी भी लगातार इस बीच जारी है। तो तेहरान में एक बार फिर से बमबारी की तस्वीरें आप देखिए। लगातार अमेरिका और इजराइल बख्शने के मूड में नहीं है। IRGC से कह दिया गया है कि घुटने टेक दो, नहीं तो मरना आपका तय है। तो तेहरान के रिहायशी इलाकों में अब बमबारी की जा रही है। हमले में धुआं धुआं हो गया है तेहरान के कई इलाकों में तबाही जैसा मंजर है। इस तरह के हमले की शुरुआत ईरान की तरफ से हुआ और अब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को जवाब दे रहे हैं। सेना का हेडक्वार्टर खत्म, आयतुल्लाह अली खामनेई परिवार समेत खत्म। और देखिए एक और बड़ी खबर, तेहरान पर हमले का एक सबसे नया और एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। इजराइल अमेरिका की भीषण बमबारी जारी है। तेहरान के रिहायशी इलाके में यह हमला किया गया है। बमबारी से कई बड़ी गगनचुंबी इमारतें, कैसे देखिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इन इमारतों में रहने वाले लोगों का क्या हश्र होगा, ये जरा देख लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हमले करना बंद कर दे, ईरान घुटने पर आ जाए, सरेंडर कर दे, वरना ऐसा सबक सिखाएंगे कि कई सदियों तक ईरान के लोग याद रखेंगे। और वही होता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता करने वाले ओमान पर भी हमला कर दिया है। दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। और ओमान में हमले का यह पहला वीडियो देखिए। पहली बार ओमान पर ईरान का हमला। अब तक ओमान पर हमला नहीं हुआ था, लेकिन ओमान के दुख पोर्ट पर ईरान ने हमला बोल दिया है। और इसके बाद तेहरान पर हमले का बिल्कुल नया वीडियो देखिए। बिल्कुल क्लोज फ्रेम में इसको देखिए जरा। और कैसा धुएं का गुबार लगभग कई किलोमीटर दूर से इस विजुअल्स को देखा जा सकता है। और कैसा पूरा सेना का हेडक्वार्टर जिसको बताया जा रहा है और यह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और यह देखिए ओमान पर भी ईरान एक तरफ हमला कर रहा है, तेहरान पर हमला कर रहा है अमेरिका और इजराइल मिलकर। और कल से लेकर आज तक लगभग 26 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हमले दोनों तरफ से जारी हैं। अब देखिए 30 सेकंड में 30 बम और खामनेई का कुनबा खत्म हो गया है। ये क्यों कहा जा रहा है, कुछ डिटेल्स देखिए जरा। ईरान पर 30 सेकंड में 30 टन के बम गिराए गए हैं। खामनेई के परिसर में 30 बम गिराए गए हैं और इसके बाद पूरा कुनबा खत्म हो गया है। हमले में खामनेई समेत 30 से ज्यादा नेता और उनके परिवारों के मारे जाने का अंदेशा जताया गया है। और खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई की भी इस हमले में मौत हो गई है। इसके साथ साथ खामनेई की बेटी, दामाद, बहू, पोता, पोती, जितने लोग उस परिसर में मौजूद थे वो सब मारे गए हैं। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला है। और यह कहा जा रहा है कि अंदर से ही यह मोसाद और CIA का ऐसा ऑपरेशन था जिसकी खबर भी नहीं लगी थी। अब देखिए ईरान पर हमले को लेकर चीन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है? शांति में सबसे बड़ी बाधा
ट्रंप है, ये चीन कहता हुआ नजर आ रहा है ईरान की संप्रभुता अखंडता का सम्मान किया जाए और शांति में सबसे बड़ा बाधक ट्रंप को बताया गया है। और यूएन में चीन के प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए आप। 争端的正确方式，只会加剧仇恨和矛盾。中东局势升级外溢，不符合任何一方的利益。通过对话谈判解决矛盾分歧是唯一的出路。中方呼吁立即停止军事行动，防止局势轮番升级。 शांति में सबसे बड़ा बाधक बनाया गया है और यह चीन की तरफ से मांग। दूर से चीन समर्थन तो कर रहा है, लेकिन चीन हो, रशिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, ये तमाम ऐसे देश हैं जो मदद करने की पेशकश तो कर रहे हैं, लेकिन खुलकर इस जंग में ईरान का साथ नहीं दे पा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है।